तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल दीप स्मार्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए रहिए। हम काफी ही बेहतरीन सवाल लेके आते हैं जो आपका ये जो परीक्षा 2024 में होने वाली है, मैट्रिक के परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। उसमें से आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आप किन प्रकार के सवालों को बनाएंगे जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आप इस बात पे फोकस करें कि आपका बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से होने वाली है और इतने कम समय में आपको वही प्रश्न बनाने चाहिए जो परीक्षा में आएगा। यह हमारा गारंटी है। जो हम सवाल दे रहे हैं वो सवाल आपकी परीक्षा में अवश्य आएगी। तो 5 नंबर का सवाल आपको जो है, एक सवाल लेकर आए 5 नंबर का सवाल जो द्विघात समीकरण से है। ऑलरेडी पहले से हम लोग परिमेय बना चुके हैं। परिमेय से एक सवाल आती है जो 4 परिमेय पढ़ना है, उसमें से एक परिमेय आपको पूछा जाएगा 100%। यदि 4 परिमेय से एक परिमेय नहीं आया तो हमारे YouTube चैनल पे बनाया हुआ सारा वीडियो व्यर्थ हो जाएगा। यदि ये मेरा गारंटी ही नहीं, पूरी 100% गारंटी है कि थ्योरम 4 में से एक थ्योरम जरूर आएगा। और उसी प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण आपको बताने जा रहे हैं जो काफी बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आपका 5 में 5 नंबर आ सके। यानी कि आप बनाते जरूर हैं पर स्टेप नहीं देने के कारण, अच्छे से सजाने के कारण पूरा 5 नंबर नहीं उठा पाते। तो हम आपको क्या करने वाले, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा। यहां से आपका एक सवाल पक्का है। आप इस प्रकार के सवाल को कंफर्म कर ले, लिख के प्रैक्टिस कर ले। जैसे हम बना रहे उसी प्रकार से आप भी कॉपी में नोट करके उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका परीक्षा में बेहद अच्छा अंक आएगा, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा अनुभव कहता है कि आपका नंबर बिल्कुल भी काटा नहीं जाएगा। आप जितना सवाल बनाएंगे सारे सवाल जो है आपका सही होंगे और सही से मार्क्स आपका आएगा। तो बिना बातें किए हुए देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर हम द्विघात समीकरण को लेके आए हैं जो 5 नंबर का आपकी परीक्षा में आएगा। 100% गारंटी है इसकी कि ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा आपकी परीक्षा 2024 में। तो देखिए ये द्विघात समीकरण में सवाल कैसे पूछता है। तो सवाल सेक्शन सी का है, यानी सेक्शन सी में जो आपका सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव सवाल है। उसमें से आपका जो है प्यारे दोस्तों 4 सवाल आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 सवाल में 4 सवाल आपको सॉल्व करना है और 4 सवाल जो होंगे 5 नंबर होगा। इस तरह से 5 चौके 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा जो काफी बेहद होगा। उसमें से बता देते, थ्योरम एक पूछेगा, एक द्विघात समीकरण से पूछेगा, एक हाइटेन डिस्टेंस से पूछेगा, माध्यवादी बहुलक से पूछेगा, एक छिन्नक से पूछेगा। प्यारे दोस्तों इससे ज्यादा और कहीं से आपको नहीं पूछने वाला है। तो मैं सारे सवाल को लेके आऊंगा। केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक ला सकिएगा। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए सवाल पे कैसे बनता है इस प्रकार के सवाल। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण के मूल यदि उसका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये जो है आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। ये लिख दिया जाएगा कि द्विघाती यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से ज्ञात करिए और उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल ले लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल काफी बार रिपीट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और ये सवाल में क्या कहता है, दिया है। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, स्टेप मार्किंग के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, तो देखिए दिया है में सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो किस रूप का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। अगर इस रूप में होता है, इसका ये मानक रूप कहा जाता है। द्विघात समीकरण की ये मानक रूप है और इसी रूप में हर सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो द्विघात समीकरण जो होता है इस रूप में दिया जाता है, तो इसमें आप कंपेयर कीजिएगा इसके साथ, मानक रूप के साथ अगर कंपेयर कीजिएगा तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है, a है। तो यानी a के जगह में यदि x² का ये कोएफिशिएंट a दे रखा है यानी 2 है। उसी प्रकार से देखिए x का कोएफिशिएंट b है जो कि यहाँ b की जगह -7 दे रखा है और c जो है आपका कांस्टेंट टर्म है जो कि आपको 3 दे रखा है। आपको दिया हमें क्या करना है, एक बराबर लिख लेना है 2, b बराबर -7, c बराबर 3। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, उसको हिंदी में विविधकर कहा जाता है, जो कि हम बड़ा कैपिटल D से लिखते हैं। और इसको निकालने की फॉर्मूला होती है d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है विविधकर निकालने के लिए। जब तक हम विविधकर नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि प्रकृति का मूल यानी नेचर कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b² - 4ac होती है। अब हम d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहां से देखिए d का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए d का वैल्यू जो है
-7 है तो -7 लिख दीजिएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लगा दीजिएगा, और a का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिएगा 2, और c का वैल्यू लिख दीजिएगा 3। और इस तरह से आप -7 का जब स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो -7 इंटू -7 यानी माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 7 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 49। यानी कि आपका यहाँ पर -7 का वर्ग करने से आ जाता है 49, और यहाँ पर जो है 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी इन दोनों को घटाया जाए तो प्यारे मित्रों आपका यहाँ पर घटाने से जो प्राप्त होगा वो आपका क्या आएगा। तो देखिए 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। यानी आपका d का जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट जो आया है आपका 25 आ गया, विविधकर का वैल्यू 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है मूलों की प्रकृति। स्टेप नंबर 2, मूलों की प्रकृति लिखना बहुत जरूरी है। प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति प्यारे दोस्तों वो लिखिएगा क्या, तो मूलों की प्रकृति में लिखिएगा, चूंकि मूलों की प्रकृति में चूंकि d जो आया है वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0 से बड़ा आ गया, इस कारण आपको लिखना होगा कि जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक होगा तथा वास्तविक एवं क्या होगा, असमान हो जाएगा। यानी कि आपका जो होगा मूल जो निकल के आएगा, यानी अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। रेखी का 1 मूल होता है, द्विघात का 2 मूल होता है, त्रिघात का 3 मूल होता है। तो ये जो द्विघात समीकरण इसका 2 मूल आएंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, और असमान होंगे यानी अनइक्वल होगा। ये प्रकृति लिखना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। ये प्रकृति अगर यदि आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा यहाँ पर। यानी ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो आपका मूल आना है उसका नेचर क्या है। तो उसका नेचर है, चूंकि आप जानते हैं 3 कंडीशन होता है प्यारे दोस्तों। देखिए 3 कंडीशन क्या होता है, यदि d आपका बड़ा हो जाए 0 से तो लिखिएगा मूल वास्तविक एवं असमान होती है, वास्तविक होती है, और क्या होती है, और असमान हो जाती है। और अगर d बराबर, दूसरा कंडीशन एक और होता है, अगर d बराबर 0 हो जाए, मतलब d का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो मूल आपका वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो बराबर होगा यानी समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में होता है कि कभी कभी d जो होता है वो 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में आ जाता है, तो हम लोग लिखते हैं कि मूल वास्तविक नहीं, यानी इसके आगे बनाया नहीं जाता है, मतलब उसके आगे उसका मूल यानी रूट्स नहीं निकलती है, मूल वास्तविक नहीं है लिख करके छोड़ देते हैं। तो मूल वास्तविक नहीं है, ऐसा लिख देते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो इसका रूट नहीं निकाला जाता है। ये 3 कंडीशन होता है प्यारे दोस्तों। 3 कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर d क्या आया है आपका, तो d आया है आपका 0 से बड़ा, यानी 0 से जब बड़ा आ गया तो आपका कौन सा कंडीशन लागू हुआ, ये कंडीशन लागू हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब क्या करेंगे, अब जब असमान है तो हम लोग मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो मूल निकालेंगे। क्या है, देखिए मूल निकालने का तरीका क्या है, सी नंबर में क्या निकालेंगे, मूल। तो मूल क्या होगा, x होगा, जो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर फॉर्मूला होती है b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b बटा में 2a, यानी कि आपका b का वैल्यू आपको यहां से रखना होगा। तो देखिए b का वैल्यू क्या दे रखा है, तो b का वैल्यू -7 है, और उसके बाद d का वैल्यू क्या निकाले हैं, 25 निकाले हैं, और a का वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो प्यारे दोस्तों यहां से सारे वैल्यू को रख दिया जाए तो देखिए यहाँ पर माइनस में b का वैल्यू -7 दे रखा है, ये पहले से फॉर्मूला वाला माइनस हुआ, और b का वैल्यू -7 है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, और d का जो वैल्यू है, तो d का वैल्यू क्या दे रखा था, 25 दे रखा था, 25 लिख लेंगे, और यहाँ पर नीचे 2 फॉर्मूला से है, और a का वैल्यू भी दे रखा है 2। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस माइनस का 25 का वर्ग निकालिएगा, तो 25 का वर्ग अगर जानते हैं तो 5 लिखते हैं, जानते सभी को तो 5 लिखिएगा, और अगर नहीं जानते तो इस प्रकार से वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी कि ये टूट करके हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 = 25, और 2 दूनी हो जाएगा 4। यानी सभी को तो पता है प्यारे दोस्तों कि 5 5 जब जोड़ा हो जाता है तो इस रूट से बाहर हो जाती है, मतलब ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी 5 हमारा बाहर हो गया, और नीचे बच गया आपका 4। यानी अब क्या करना है आपको, अब आपको दो रूट निकालना है, यानी अल्फा बराबर आप लिखिएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए 7 + 5 / 4 जो कि अल्फा कहलाएगा, और एक बीटा लिखिएगा
तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 बटा में 4, यानी इसको जोड़ दीजिएगा प्यारे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 7 और 5 हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 4, इस तरह से कटेगा 4 के 4, 4 किया 12, यानी इसका अल्फा का वैल्यू जो आएगा एक रूट आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर देखिए नीचे वाला में अल्फा माइनस बीटा, यानी कि बीटा वैल्यू जो आएगा 7 माइनस 5 में घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा और नीचे हो गया 4, इसको काटिएगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी जो आपका रूट आया है वो 1/2 आया है, यानी 2 रूट आया है प्यारे दोस्तों। तो 2 रूट जो आया है वो एक रूट में आया है, रूट 3 आया है, और दूसरा जो आया है आपका 1/2 आया है, मतलब 2 मूल आपका आ गया है। इस प्रकार से यदि सवाल को आप बनाते हैं तो आपको 5 में 5 दिया जाएगा। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान से सवाल पूछा जाता है, यानी देखा जाता है सवाल में बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, बहुत छोटा सा स्टेप है, और इतना छोटा सा स्टेप में आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो आप ये सवाल परीक्षा में ना छोड़ें और बिल्कुल भी ना सोचे कि ये सवाल भारी है, बल्कि ये सवाल बहुत आसान है। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और जाइए परीक्षा में 100% बना के आइएगा और आपका मार्क्स भी बढ़ के आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट में भी लिखिए यदि इस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए जो और भी, ताकि हमें समझ में आ सके कि किस प्रकार का जो है, यदि आपको सवाल चाहिए, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सवाल में मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर दे सके, और इस प्रकार के वीडियो बनते रहते हैं ताकि आपकी परीक्षा अच्छा से हो सके। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, और जो है झारखंडी जोहार के साथ आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी परीक्षा अच्छा हो, अच्छा से जाए, अच्छा से लिखे और अच्छा से मार्क्स लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।